वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू इन टुडेज दिस डे इन हिस्ट्री लेक्चर, एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं इतिहास से संबंधित वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक है। Apart from that, we will also share some very crucial practice questions with you towards the end of today's lecture. आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से देखते हुए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास कीजिए, जिन्हें आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेगमेंट, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 6 जुलाई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1837 से, when Indian scholar and social reformer R.G. भंडारकर was born। अर्थात आज के दिन जाने माने भारतीय विद्वान और समाज सुधारक R.G. भंडारकर का जन्म हुआ था। Sir Ramakrishna Gopal Bhandarkar was an Indian scholar, Orientalist and a social reformer. वह अपने विशिष्ट शिक्षण करियर के दौरान एल्फिंस्टोन कॉलेज और डेक्कन कॉलेज पुणे में अध्यापक थे। वह जीवन भर रिसर्च और लेखन में इन्वॉल्व रहे एंड he retired in 1894 from the post of Vice Chancellor of Bombay University. In 1853, जब वह स्वयं एक स्टूडेंट थे, he became a member of the परमहंस सभा। अगर परमहंस सभा के बारे में बात करें, जिसे अक्सर परमहंस मंडली भी कहते हैं, it was a secret socio-religious group established in 1849 in Bombay and it was closely related to the मानव धर्म सभा of सूरत। इसकी शुरुआत करी थी दुर्गा राम मेहता जी, दादोबा पंडुरांग and a group of their friends। इसका उद्देश्य था to reinforce belief in one God, breaking down caste rules in society, widow remarriage and promoting female education। यह अपनी तरह की पहली सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी इन महाराष्ट्र। He participated in international conferences on Oriental studies, जो कि आयोजित हुई थी लंदन में इन 1874 एंड वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है, इन 1886, और यहाँ इन्होंने इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रदान किए। एक एजुकेशनिस्ट के रूप में he was elected to the Council of India in 1903 as a non-official member। इस काउंसिल के एक और जाने माने सदस्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1885 में उन्होंने along with noted social reformers such as Vaman Abaji Modak and Justice Rana Day establish किया महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी MGE। ये सोसाइटी पेरेंट बॉडी बनी ऑफ द फर्स्ट नेटिव रन गर्ल्स हाई स्कूल इन पुणे which was called as हुजूर पगा। यहाँ इस संदर्भ में प्लीज ऑल्सो रिमेंबर दैट द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में एक जाना माना इंस्टीट्यूट है फॉर कलेक्शन ऑफ ओल्ड संस्कृत एंड प्राकृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये है पुणे में सिचुएटेड। और अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो है संबंधित 1901 अर्थात वर्ष 1901 से, व्हेन इंडियन पॉलिटिशियन श्यामा प्रसाद मुखर्जी was born। अर्थात भारतीय राजनीतिज्ञ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। वह एक जाने माने भारतीय पॉलिटिशियन, बैरिस्टर एंड एकेडमिशियन थे, who also served as the Minister of Industry and Supply in Prime Minister जवाहरलाल नेहरू's cabinet। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सदस्य के रूप में काम किया एंड then he joined Hindu Mahasabha in Bengal in 1939 and he also became its acting president the very same year। He was elected as the president of Akhil Bharati Hindu Mahasabha in 1943 और
उन्होंने 1946 में बंगाल के विभाजन की मांग करी टू प्रिवेंट द इंक्लूजन of its Hindu majority areas in a Muslim dominated East Pakistan. Prime Minister Nehru had inducted him into the interim central government as a Minister of Industry and Supply on 15th August 1947. Parantu, he resigned along with K.C. Niyogi from the cabinet in April 1950 over a disagreement about 1950 Delhi Pact, which was signed with Pakistani Prime Minister Liaquat Ali Khan. The Nehru-Liaquat Pact is also known as Delhi Pact. यह एक bilateral treaty थी between India and Pakistan in which refugees were allowed to return to dispose of their property and certain minority rights were confirmed. Syama Prasad Mukherjee later founded the Bharatiya Jan Sangh in October 1951 at Delhi and he became its first president. यह संस्था बेहद important थी because it became the predecessor to the Bharatiya Janata Party, which is the current national level political party in India. वर्ष 1952 के चुनावों में भारतीय जन संघ ने 3 सीटें प्राप्त की थी इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. वर्ष 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सक्सीडेड डॉक्टर M.N. मुखर्जी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ बुद्धिस्ट महाबोधि सोसाइटी. वह आर्टिकल 370 के बेहद विरुद्ध थे, अकॉर्डिंग टू विच जम्मू एंड कश्मीर वॉज गिवन स्पेशल स्टेटस. वर्ष 1953 में वह कश्मीर गए और इस कानून का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल करी. He was arrested on 11th May while crossing the border into Kashmir in defiance of the law और उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई थी. और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो है संबंधित 1930 अर्थात वर्ष 1930 से when famous Indian musician M. Bala Murali Krishna was born अर्थात प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार M. बाल मुरली कृष्ण का जन्म हुआ था. He was an Indian Carnatic vocalist, musician, multi-instrumentalist and playback singer as well as a famous composer. 6 वर्ष की आयु से ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी और तकरीबन अपने जीवन काल में 25,000 से अधिक संगीत कार्यक्रम दिए. Apart from his native tongue that was Telugu, he was also popular for composing in other languages including Kannada, Sanskrit, Tamil, Malayali, Hindi, Bengali as well as Punjabi. Apart from Pandit Bhimsen Joshi, he also presented Jugalbandi concerts अर्थात duet concerts with Pandit Hari Prasad Chaurasia, Pandit Ajay Chakrabarti and Kishori Amonkar. He also worked on music therapy और उन्होंने स्थापना करी थी द फेमस MBK ट्रस्ट की जिसका उद्देश्य था टू डेवलप आर्ट एंड कल्चर फॉर डूइंग एक्सटेंसिव रिसर्च इनटू म्यूजिक थेरेपी. He appeared as a featured soloist with an award-winning British choir performing the Gitanjali Suite with words from Rabindranath Tagore's Nobel Prize-winning poetry in it. अपने सभी योगदानों के कारण इन्हें सभी सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया इंक्लूडिंग संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन 1975, पद्म विभूषण, महात्मा गांधी सिल्वर मेडल फ्रॉम यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन 1995. He also received Padma Shri in 1971, Padma Bhushan and Order of Arts and Letters was presented to him by the government of France in 2005. और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं जो है कि किस प्रकार आज के दिन द वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड अर्थात आज के दिन विश्व ज़ूनोसिस डे मनाया जाता है. यह मनाया जाता है टू कोमेमोरेट द साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट वैक्सीनेशन अगेंस्ट zoonotic diseases. Zoonoses are infectious diseases जिनके कारण होते हैं बैक्टीरिया, वायरस
एंड पैरासाइट्स जो कि स्प्रेड करते हैं बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. It was on July 6, 1885, when Louis Pasteur successfully administered the first vaccine against rabies virus, जो कि एक जानी मानी जूनोटिक डिजीज है. लुई पास्टर की वैज्ञानिक उपलब्धि को मानने और जूनोटिक रोगों की जोखिम के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष ये दिवस आयोजित किया जाता है. अगर बात करें जूनोसिस की, so it is also called zoonotic and it is an infectious disease जो कि ट्रांसमिट हो जाती है between species from animals to humans and also sometimes from humans to animals. विश्व में कई तरह की खतरनाक और सीरियस कंडीशन कॉज करने वाली जूनोटिक डिजीजेस हैं, जैसे कि रेबीज, ट्यूबरकुलोसिस, लाइम डिजीज एंड मेनी मोर. अगर बात करें कि वर्ष 2021 में इस दिवस की थीम क्या है, सो इट इज लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ zoonotic transmission. And talking about Louis Pasteur, so he was a French biologist, microbiologist, and chemist renowned for his discoveries of the principles of vaccination, microbial fermentation, as well as pasteurization. और अब आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें करने हैं सॉल्व. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, वेयर इज द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? अर्थात भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी पुणे, सी नासिक और इज इट डी नागपुर? विद दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द लियाकत नेहरू पैक्ट और द दिल्ली पैक्ट साइंड? अर्थात किस वर्ष में लियाकत नेहरू संधि या जिसे हम दिल्ली संधि भी कहते हैं हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शंस है ए 1948, बी 1949, सी 1950 or is it D 1951? The third question says the MBK Trust is associated with which of the following musicians? MBK Trust निम्नलिखित में से किस संगीतकार से जुड़ा है? ऑप्शंस है ए भीमसेन जोशी, बी किशोरी अमोनकर, सी अजय चक्रवर्ती और इज इट डी एम बाला मुरली कृष्ण? The next question is, when is the World Zoonosis Day observed? अर्थात कब मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस? ऑप्शंस में कुछ दिनांक हैं, जैसे कि ए 4th जुलाई, बी 5th जुलाई, सी 6th जुलाई और इज इट डी 7th जुलाई? With this, the fifth question is, the Article 370 of the Constitution pertained to which of the following? अर्थात संविधान का 370th अनुच्छेद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस है ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी जम्मू एंड कश्मीर या फिर डी गोवा? और अब आज का लास्ट एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु हैड सक्सेसफुली एडमिनिस्टर्ड द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट द रेबीज वायरस? अर्थात रेबीज वायरस के विरुद्ध पहला टीका सफलतापूर्वक किसने लगाया था? ऑप्शंस है ए रॉबर्ट कोच, बी लुई पास्टर, सी एडवर्ड जेनर और इज इट डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? And now, with all these interesting questions and some very critical facts, आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए. एंड विद दिस, हैव अ ग्रेट डे. Please stay safe and thank you so much to all of you.